नमस्कार। मैं कहानियां सुनाता हूं कि 762वीं कड़ी 762nd एपिसोड में अभिवादन स्वीकार कीजिए देवतोष का। दोस्तों, हम सत्य का उदय में साक्षात्कार का चैप्टर पढ़ रहे हैं। कल जहां छोड़ा था आज उससे आगे चलते हैं। संक्षेप में हम अपना अभ्यास वेदांतियों के तृतीय साधन की षट संपत्तियों में से प्रथम अर्थात शम से आरंभ करते हैं और अपना संपूर्ण ध्यान मन को उचित रूप से व्यवस्थित करने एवं सुधारने में लगा देते हैं। यह कार्य किसी योग्य गुरु की प्राणाहुति की शक्ति की सहायता से बड़ी सरलता पूर्वक संभव हो जाता है। जब हम अन्य वस्तुओं की उपेक्षा करके एक ही वस्तु अर्थात असलियत पर अपना ध्यान केंद्रित कर देते हैं तो इंद्रिय निग्रह या दम स्वतः सिद्ध हो जाता है। अधिकतर ऋषिगण यही मार्ग अपनाते हैं। कुछ मार्गों में कर्म के द्वारा शम की प्राप्ति का प्रयत्न किया जाता है और कुछ में भक्ति के द्वारा। कुछ ऐसे भी हैं जो इन दोनों को अलग छोड़कर ज्ञान के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। वास्तव में कर्म, उपासना एवं ज्ञान की अवस्थाएं एक दूसरे से भिन्न नहीं हैं, अपितु परस्पर संबंधित हैं तथा तीनों एक साथ एक ही अवस्था में विद्यमान रहती हैं। उदाहरण के लिए उपासना में मन का नियंत्रण ही कर्म है। उदाहरण के लिए उपासना में मन का नियंत्रण ही कर्म है। मन की नियंत्रित दशा उपासना है और उसकी चेतना ज्ञान है। ज्ञान में विचार करने की क्रिया ही कर्म है। ज्ञान में विचार करने की क्रिया ही कर्म है। विचार की हुई वस्तु पर स्थित रहना उपासना है और उसके परिणाम की अवस्था ज्ञान है। इसी प्रकार कर्म में कार्य करने का निश्चय ही कर्म है। उसे क्रिया के रूप में परिणित करना उपासना है तथा उसकी उपलब्धि की चेतना ज्ञान है। इसलिए हमारी प्रशिक्षण पद्धति में ये सब बड़ी सफलतापूर्वक एक ही साथ लिए जाते हैं, जिनसे वैराग्य एवं विवेक वास्तविक रूप में स्वतः उत्पन्न हो जाते हैं। कोई भी अभ्यास वास्तव में निरर्थक है यदि उसका स्वाभाविक परिणाम विवेक तथा वैराग्य न हो। कोई भी अभ्यास वास्तव में निरर्थक है यदि उसका स्वाभाविक परिणाम विवेक तथा वैराग्य न हो। विवेक का वास्तविक उदय तभी समझना चाहिए जब मनुष्य स्वयं अपनी त्रुटियों और कमियों का एहसास करने लगे और तहे दिल से उसके लिए पश्चाताप करे। हम प्रथम दो संपत्तियों की व्याख्या कर चुके। अब हम तृतीय पर आते हैं, जिसे उपरति कहते हैं और जिसका अर्थ है अपने को सभी वस्तुओं से हटा लेना। इस दशा में मनुष्य अपनी इच्छाओं, यहां तक कि परलोक की इच्छाओं से भी मुक्त हो जाता है। वह संसार की किसी भी वस्तु से आकृष्ट या मोहित नहीं होता। उसका मन सदा केवल एक सत्य में ही केंद्रित रहता है। यह वैराग्य की दशा में इस अर्थ में भिन्न है कि वैराग्य में सांसारिक वस्तुओं के प्रति अरुचि का भाव रहता है, जबकि उपरति में आकर्षण और विकर्षण दोनों निःशेष हो जाते हैं। वैराग्य वास्तव में श्रेष्ठतर एवं उच्चतर स्थिति का अपूर्ण रूप है। इस स्थिति में हमारा मन, वृत्तियां तथा इंद्रियां पूर्णतः शुद्ध हो जाती हैं। हम सभी बाह्य वस्तुओं से ऊबने लगते हैं और उन्हें ध्यान देने योग्य भी न समझकर उनसे दूर हो जाते हैं। हम संसार की आसक्ति के प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं। ऐसे मनुष्यों के लिए स्वर्ग के सुखों का भी कोई आकर्षण नहीं रहता, न तो उसमें मुक्ति, निर्वाण अथवा अन्य उच्चतर आदर्शों के प्रति ही कोई आकर्षण रहता है।
चतुर्थ संपत्ति तितिक्षा अथवा धैर्य की स्थिति है। इस स्थिति में मनुष्य ईश्वर प्रदत्त सभी वस्तुओं से पूर्णतः संतुष्ट रहता है। उस पर मान, अपमान, भर्त्सना अथवा आघात का कोई असर नहीं होता। पंचम संपत्ति श्रद्धा है, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। श्रद्धा नामक अध्याय में वर्णित कृत्रिम श्रद्धा की प्रारंभिक अवस्थाओं में से यह अत्यंत भिन्न है। छठी और अंतिम संपत्ति समाधान है। यह वह स्थिति है जिसमें मनुष्य अपने आप को पूर्णतया मालिक की इच्छा पर छोड़ देता है और उसे ज्ञान भी नहीं रहता। इस स्थिति में मनुष्य पूर्ण रूपेण ईश्वर परायण रहता है और अन्य कोई विचार उसके मन में नहीं आता। इस प्रकार हमने तृतीय साधन की विभिन्न उपलब्धियों पर विचार किया। हम अब 4 साधनों में से अंतिम साधन मुमुक्षा पर आते हैं। जब मनुष्य इस दशा पर आता है तो उसे परम सत्य से निकटतम संपर्क बढ़ाने अथवा अनस्तित्व की स्थिति में वास्तविक रूप से लय हो जाने के अतिरिक्त कुछ और करना शेष नहीं रहता। ये साक्षात्कार का व्यावहारिक पक्ष है और योग की प्राचीन पद्धति का अनुसरण करने पर प्रारंभिक साधनों के अनवरत अभ्यास के पश्चात ही प्राप्त हो पाता है। सहजमार्ग की आधुनिक पद्धति पुराने निर्धारित मार्ग से इस अर्थ में भिन्न है कि यह अष्टांग योग के विभिन्न चरणों को एक एक करके अलग नहीं लेती। इस पद्धति के अंतर्गत ध्यान करते समय आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान तथा समाधि सभी एक साथ लिए जाते हैं। ध्यान हमें आगे चलकर एकाग्रता अथवा समाधि की स्थिति की ओर ले जाता है। इस प्रकार हम स्वभावतः समाधि की ओर बढ़ते हैं, जो योग का अंतिम चरण है। समाधि अथवा एकाग्रता की अवस्थाओं के 3 रूप होते हैं। समाधि अथवा एकाग्रता की अवस्थाओं के 3 रूप होते हैं। इनमें से प्रथम तो वो है जिनमें मनुष्य अपने को खोया हुआ या डूबा हुआ महसूस करता है। उसकी इंद्रियां, भाव तथा आवेग कुछ समय के लिए ऐसे निलंबित हो जाते हैं मानो वे उस समय के लिए निर्जीव हो गए हों। वह घोर निद्रा में सोए हुए मनुष्य की भांति होता है, जिसे किसी बात की चेतना नहीं रहती। दूसरा रूप वो है जिसमें यद्यपि मनुष्य एक बिंदु पर पूर्णतः एकाग्रचित्त है, फिर भी उसमें अपने को वस्तुतः डूबा हुआ महसूस नहीं करता। इसे अचेतना में चेतनता की अवस्था कहा जा सकता है। स्पष्टतः उसे किसी बात की चेतना नहीं रहती, फिर भी उसके अंदर चेतनता विद्यमान रहती है, यद्यपि केवल छाया रूप में ही। एक मनुष्य किसी समस्या पर गहरे तौर से सोचता हुआ सड़क पर चलता चला जाता है। वह उस समस्या के चिंतन में इतना डूबा हुआ है कि अन्य सभी वस्तुओं के प्रति अचेतन है और ना तो वो रास्ते में कोई वस्तु देखता है, ना आसपास की कोई आवाजें या बातें सुनता है। वह मन की एक अचेतन अवस्था में चलता चला जाता है। फिर भी सड़क के किनारे वो किसी पेड़ से टकराता नहीं है, ना उसे रास्ते में आने वाले किसी मोटर से ही दबता है। वो अपनी अचेतन अवस्था में अनजाने ही इन सभी आवश्यकताओं के प्रति सजग रहता है और अवसर के अनुसार कार्य करता है, किंतु उसे इन कार्यों की कोई चेतना नहीं होती। यह अचेतन में चेतन की अवस्था है। इस मना स्थिति में अन्य वस्तुओं की चेतना सुप्त प्राय रहती है और उसकी छाप नहीं पड़ती। तीसरा रूप सहज समाधि का है। यह एकाग्रता का सर्वोत्तम रूप है। इस स्थिति में मनुष्य अपने कार्य में व्यस्त रहता है, मन उसमें लगा रहता है, परंतु उसका अंतस्थल उसी सत्य वस्तु पर स्थिर रहता है। अपने चेतन मन से तो वो बाह्य कार्यों में व्यस्त रहता है, पर उसका अवचेतन मन दैवी विचारों में व्यस्त रहता है। प्रत्यक्ष रूप से सांसारिक कार्यों में व्यस्त रहते हुए भी
वो सारे समय समाधि की दशा में रहता है। यह समाधि का उच्चतम रूप है और इस स्थिति में स्थायी रूप से प्रवेश करने के उपरांत मनुष्य के लिए कुछ करना शेष नहीं रह जाता। साधना के क्रम में प्राप्त होने वाली विभिन्न आध्यात्मिक स्थितियों की विशेषता है प्रकृति के कार्य के लिए विशिष्ट शक्ति एवं क्षमता की प्राप्ति। सबसे नीचे का क्षेत्र पिंड देश है जो वक्ष स्थल में विभिन्न छोटी छोटी ग्रंथियों से मिलकर बना है। यह पंचाग्नि विद्या का केंद्र है जिसका उल्लेख प्राचीन हिंदू धर्मशास्त्रों में अधिकतर हुआ है। जब मनुष्य इस क्षेत्र का ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो उसमें भौतिक तत्व के विज्ञान का सहज ज्ञान स्वतः विकसित हो जाता है जिसे वह समुचित अभ्यास एवं अनुभव के उपरांत अपनी इच्छा अनुसार उपयोग में ला सकता है। पर जहां तक आध्यात्मिकता का संबंध है, यह उपलब्धि उसके किसी काम की नहीं। अतः एक उचित प्रशिक्षण विधि में उन सभी भौतिक शक्तियों के प्रति साधक को असावधान कर दिया जाता है तथा गुरु की ध्यान शक्ति द्वारा उन्हें पार करने में सहायता दी जाती है, जिसमें उसका मन केवल शुद्ध आध्यात्मिक विषय के अतिरिक्त किसी और आकृष्ट ना हो। वह तब तक अपने ऊपर सौंपे हुए छोटे मोटे दैवीय कार्य करने की स्थिति में हो जाता है। उसका कार्य क्षेत्र उस अवस्था में एक छोटा स्थान होता है जैसे एक कस्बा, एक जिला अथवा कोई एक बड़ा खंड। उसका कार्य अपने क्षेत्र के अंतर्गत सभी क्रियाशील वस्तुओं की प्रकृति की मांग के अनुरूप उचित व्यवस्था करना है। वो अपने क्षेत्र में वांछित तत्वों का सन्निवेश करता है और अवांछित तत्वों को हटाता है। उसे ऋषि कहते हैं। उसका पद वसु होता है। सबसे ऊंची स्थिति एवं पद ध्रुव का है। उसे ब्रह्मांड मंडल का पूर्ण ज्ञान होता है और उसकी श्रेणी मुनि की होती है। उसका कार्यक्षेत्र अधिक विस्तृत होता है तथा वसुओं पर उसका प्रभुत्व होता है। उसका कर्तव्य वातावरण से समस्त अवांछित विचारों एवं भावों को दूर कर उसे स्वच्छ रखना है। दैनिक कार्य के अतिरिक्त उसे उस समय के लिए सौंपे गए अन्य अनेक कार्य देखने पड़ते हैं। यह अवस्था मानव शरीर में स्थित हृदय के निकटवर्ती क्षेत्र हाइलम शेडो के पूर्णतया प्रकाशमय होने पर प्राप्त होती है। उससे उच्चतर स्थिति ध्रुवाधिपति की है जो ध्रुवों के कार्य का निर्देशन करता है। वो दशा नाभि बिंदु पर अधिकार करने के उपरांत मिलती है। उसका कार्य क्षेत्र संपूर्ण विश्व होता है, किंतु यह कार्य ध्रुव के कार्य की भांति होता है। वातावरण को स्वच्छ करने के प्रतिदिन के कार्य के अतिरिक्त उसे समय समय पर घटने वाली आकस्मिक घटनाओं की भी देखभाल करनी होती है। ईश्वरीय कार्य करने वाली ये आत्माएं अत्यधिक विकसित और अपार क्षमता वाली होती हैं और ये व्यक्तित्व तथा निज की चेतना की बिल्कुल अवज्ञा करके पूर्णतः प्रकृति की इच्छा के अनुसार कार्य करती हैं। इनका कार्य स्वतः और यंत्रवत होता है और इन्हें किसी भी विषय में स्वयं निर्णय करने या अपने मन से कार्य करने की स्वतंत्रता नहीं होती। पार्षद की स्थिति जो ध्रुवाधिपति के पद से ऊंची है, केवल असाधारण परिस्थितियों में प्रकृति की अत्यधिक आवश्यकता पर ही किसी को प्रदान की जाती है। वो अपने नीचे कार्य करने वाले उपयुक्त विभिन्न अधिकारियों के कार्यों को निर्देशित तथा व्यवस्थित करता है। उन्हें विभिन्न कार्य देता रहता है और तथा अपने लिए केवल अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यों को ही रखता है। निर्धारित परिणाम घटित करने के लिए उसकी इच्छा शक्ति महान कार्यों अथवा युद्धों के सभी महत्वपूर्ण विषयों पर कार्य करती रहती है। वह प्रकृति द्वारा नियोजित विनाश एवं रचना के सारे कार्य करता है। उसका कार्य क्षेत्र केवल इसी जगत तक सीमित है। यह स्थिति सहस्त्र दल कमल के केंद्र बिंदु पर
मनुष्य के पूर्ण अधिकार प्राप्त करने पर मिलती है। महापार्षद की स्थिति सर्वोच्च है। ये अंतिम दैवीय पद है जो किसी बिरले को ही दिया जाता है, वो भी तब जब प्रकृति को घोर परिवर्तन करने की अथवा दुनिया को बदलने की आवश्यकता होती है। उसमें सर्वोच्च शक्ति होती है। यह अनुकपाल यानी सिर के पिछले भाग की हड्डी ऑक्टिपल बोन के दाहिने क्षेत्र से, जैसा कि राजयोग के दिव्य दर्शन में पुस्तक के पृष्ठ 124 पर चित्र 5 में दर्शाया गया है, प्रारंभ होती है। ये राजयोग की अद्भुत उपलब्धियां हैं जिन्हें मनुष्य तभी प्राप्त कर सकता है जब वह इसके लिए वस्तुतः उद्यत हो और उचित निर्देशन में सही मार्ग पर अग्रसर हो रहा हो। दोस्तों, इसके साथ साक्षात्कार का चैप्टर खत्म होता है और मेरा अपना विचार ऐसा है कि इसको हम जितनी बार भी सुने और इसको वो कम है, और जितना अच्छी तरह से समझें वो ज़्यादा ज़रूरी है, जो षट संपत्ति वगैरह बाबूजी साहब ने समझाई है। आप सबको दिन की मुबारकबाद। बहुत बहुत धन्यवाद।